ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 5 अक्टूबर यानी कि बृहस्पतिवार निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या बनाया इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है 5 अक्टूबर यानी कि बृहस्पतिवार थर्सडे के लिए, और वहीं पर हम बात करते हैं कि आज पूरे दिन बाजार ने कैसे किया काम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है और फटाफट हम इसको बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि बुधवार 4 अक्टूबर की निफ्टी की वो थी 19,436। लगातार 2 दिन से पिटाई हो रही थी अक्टूबर सीरीज शुरू होते ही, जो कि थी मंगलवार और बुधवार, दोनों दिन बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार ने क्या करा आप साफ साफ चार्ट पे भी देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि निफ्टी की आज की जो ओपनिंग हुई वो थी 19,522। शानदार गैप अप ओपनिंग 86 पॉइंट की। जिस तरीके से बाजार में रोज गिरावट देखने को मिल रही थी, आज बाजार रुका। और दोस्तों, कल की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि हमने आपको एक कैंडल का पैटर्न दिखाया था 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और वहां बताया था कि अगर कैंडल इस तरीके से गिरती है तो बाजार में एक रिकवरी आने के चांस और प्रोबेबिलिटी बनती है। बट क्या ये रिकवरी स्थिर है या ये अनस्थिर है, ये एक टेम्परेरी है या एक रिवर्सल के संकेत है, इस पर चर्चा करेंगे वीडियो के। पूरी वीडियो को एंड तक इसलिए जरूर देखिएगा। वीडियो के बीच में हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं कि कहां बना आज आपका प्रॉफिट और नुकसान। तो देखिए, ओपनिंग होने के बाद हुआ क्या बाजार के अंदर। बाजार की ओपनिंग हुई और ओपनिंग होने के बाद बाजार एक रेंज में काम करता था तकरीबन 10:30 बजे तक, और वो रेंज थी निचले लेवल पे 19,520 और ऊपरी स्तर पे 19,545। इसी रेंज में बाजार काम करता रहा। और जैसा कि हमने बताया था कि 19,550 एक सपोर्ट है। सपोर्ट देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। सपोर्ट जो होती है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इनको बाजार तभी ब्रेक करता है जब एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, एक बड़ी वॉल्यूम नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है, धीरे धीरे लॉसेस होंगे, डरे नहीं, बट उन लॉसेस से नोट करना सीख जाइए कि ये लॉस हो क्यों रहे। अगर बार बार आप वही गलतियां दोहराएंगे तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। और यही केएनपी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए कोशिश है कि आप रिटेल ट्रेडर ना किसी पे भरोसा करके अपनी एनालिसिस पे भरोसा करना सीखे। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों अगर हम ये बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं आपके लिए। तो देखिए, ओपनिंग जो हुई उसके बाद बाजार एक रेंज में गया और आप देखेंगे बाजार ने तकरीबन 10:30 बजे के आसपास, आप ध्यान से देखेंगे, उस वक्त 10:20 से बाजार ने एक मूड माहौल थोड़ा सा चेंज किया। सेलर फिर से एग्रेसिव है। क्यों? क्योंकि बाजार 19,550 जो कि एक इंपॉर्टेंट 2 दिन पहले तक एक सपोर्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। बाजार उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए बाजार में रुकावट देखने को मिली और बाजार आया अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,500 के पास में। मगर आप देखिए, ध्यान से देखिए चार्ट को दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसा हम कहते हैं, कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है जो कि कंप्लीट क्लोज हुई हो, यानी कि जिसका बॉडी का जो कैंडल होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं। देखिए, एक अपर साइड, एक लोअर साइड। कोई भी पार्ट 19,500 के एग्जैक्टली नीचे नहीं है, हर पार्ट का कोई ना कोई हिस्सा 19,500 के ऊपर है। तो इसलिए गिरावट थी, मगर वो ऐसी गिरावट नहीं थी जैसा अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार नीचे गिर जाएगा। तो आज का जो डे लो था वो था 19,487।
अब फिर आप नोट कीजिए, हमने क्या बताया था आपको 2 दिन पहले की वीडियो में भी कि बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,550 और दूसरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,485, यानी कि 19,485 से लेकर 19,550, 15 पॉइंट जो होते हैं ये एक रेंज होती है। ऐसे ही 19,550 जो है वो इकलौता एक स्पॉट पॉइंट नहीं होता, वो एक रेंज होती है, यानी कि 19,545 से लेके 19,560 ये बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आज का डे लो लगाने के बाद बाजार ने देखिए फिर से तेजी दिखाई। 19,500 जो कि सपोर्ट ही था, बट उस सपोर्ट को अच्छा सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ बाजार में तेजी आई और आप देखेंगे 19,550 को भी बाजार ने ब्रेक किया और सस्टेन करने की कोशिश की। ध्यान से देखिए दोस्तों, 10:55 पे जो 19,550 के जो रेजिस्टेंस है उसको जब बाजार ने ब्रेक किया तो एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, और बस यही सीखना है आपको, यही करना है आपको। ऐसी तरीके से जब दोबारा से बाजार में गिरावट आई अपने जो उसके ऊपरी स्तर थे 19,575, वहां से बाजार में फिर से गिरावट देखने को मिली, तब बाजार तकरीबन 12:15 पे फिर से अपने सपोर्ट जो कि 19,550 था उसको फिर से ब्रेक किया और उसको रेजिस्टेंस बना दिया एक बड़ी रेड कैंडल के साथ, और फिर बाजार एक सीमित दायरे में काम करता रहा। उसके बाद बाजार का आज का जो डे हाई था वो था 11:30 बजे के आसपास में, और वो था 19,577। देखिए बाजार ने अच्छा काम किया, आज के डे लो और डे हाई के बीच में तकरीबन 90 पॉइंट का गैप देखने को मिला। बाजार में जो शुरुआती दौर में एक उथल पुथल देखने को मिली, उसके बाद बाजार अगर आप देखेंगे तो 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक क्लोजिंग तक एक रेंज में काम करता रहा। वो रेंज बहुत छोटी थी, नीचे के लेवल थे 19,525 और ऊपर के लेवल थे 19,565, यानी कि एक 40 पॉइंट की रेंज में ही बाजार ने काम करा बहुत लंबे टाइम। आज इससे होगा क्या, इसकी वजह से जो क्लोजिंग हुई है वो देख लेते हैं। क्लोजिंग हुई है 19,546, तकरीबन 110 पॉइंट क्लोजिंग में आज पॉजिटिव होके गया। इसका मतलब है लगातार 2 दिन की गिरावट थी बाजार के अंदर निफ्टी में, आज बाजार एक पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया, वो भी एक अच्छी क्लोजिंग करके गया 110, और बाजार में आखिरी में वॉलेटिलिटी कम हुई। इसका संकेत क्या है? इसका संकेत है कि बाजार में बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बाजार में कब आपको नई एंट्री पोजीशंस बनानी है, कहां संभलना है, उसके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आगे के पार्ट में जरूर देखिएगा। बात करते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बृहस्पतिवार 4 अक्टूबर के लिए, और वहीं हम चर्चा करते हैं क्विकली निफ्टी बैंक ने किस तरीके से किया कारोबार। तो देखिए निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि बुधवार 4 अक्टूबर के लिए, और वो थी उसकी एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी थी, पहली एक्सपायरी अक्टूबर की, और वो बड़ी नेगेटिव थी। लगातार निफ्टी बैंक के अंदर भी जोरदार पिटाई हो रही थी, लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक ने 44,000 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, पहला था 44,400, उसको भी ब्रेक कर दिया और 44,000 को भी ब्रेक कर दिया, और बाजार ने क्लोजिंग दी थी 43,964 के पास में। और यहां पर आज जो ओपनिंग हुई बाजार की वो शानदार ओपनिंग हुई 44,181। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक गैप अप ओपनिंग हुई, तकरीबन 217 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली निफ्टी बैंक में। अब इसको समझ लेते हैं, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी निफ्टी बैंक की बुधवार को, वो क्लोज हुई थी 43,950। इसीलिए जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं तो हम आपसे बार बार वीडियो में कहते हैं कि वीडियो को स्किप करके मत देखें, वहां पे थोड़ा सा टाइम दें, समझें उन लेवल्स को कि क्यों वो लेवल्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, एनालिसिस आपके साथ शेयर की जा रही है, सिर्फ इसलिए ताकि आप जब अपनी एनालिसिस बनाएं तो इसको एड ऑन करने के लिए सोचें, अपनी एनालिसिस बनाते हुए बाकी एनालिसिस को भी समझें और एक सही निर्णय लें। दोस्तों लॉस होंगे मार्केट के अंदर, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो लॉस ना लेती हो, प्रॉफिट भी होंगे, और इन्हीं लॉस और इन्हीं प्रॉफिट से सीखना ही तो जिंदगी है। एक दिन एक किताब या 100 किताब आपको सब कुछ नहीं बताएगी। आज भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स आज भी लॉस लेते हैं, तो वो सीखते हैं कि वो लॉस क्यों हुआ, क्या उन्होंने दोबारा वही गलती रिपीट करी या फिर कोई नई एरर की वजह से लॉस हुए। और ये सबके साथ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप हमारी बात पे सहमत है तो। ओपनिंग के बाद क्या हुआ? ओपनिंग के अंदर बाजार के अंदर देखिए एक छोटी सी रिकॉर्ड देखने को मिली और बाजार दोबारा से वहां से कोशिश करा, उसने 44,000 के लेवल जो कि सपोर्ट था उसको ब्रेक करे, पर वो फेल हुआ और 44,100 ने उसको बचाया, यानी कि आज का डे लो था 44,108। फिलहाल जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए वो है 44,000, 44,108 कोई सपोर्ट नहीं है दोस्तों। सपोर्ट की तरह एक्ट जरूर किया इसने, बट मेजर सपोर्ट है 44,000, यानी कि निफ्टी बैंक के अंदर 50 पॉइंट का ऊपर और नीचे का लेवल चलता है, उसी तरीके से निफ्टी के अंदर तकरीबन 20 से 15 पॉइंट के बीच का एक जोन चलता है। तो आज 44,108 के लेवल के आने के बाद बाजार ने फिर से तेजी दिखाई और देखिए बाजार ने
44,250, अगर इससे ऊपर की ओपनिंग दे देता बाजार तो आज बहुत अच्छा होता, मगर 44,250 जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए बाजार में रुकावट और गिरावट देखने को मिली शुरुआती दौर में, और फिर बाजार ने कोशिश की 44,250 को ब्रेक कर दिया। देख सकते हैं आप 10:40 से लेके 10:55 के बीच में बाजार में एक शार्प वॉल्यूम आई, 3 कैंडल बनी, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ बाजार ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बनाया सपोर्ट, और बाजार गया अपने दूसरे इंपॉर्टेंट अभी जो रेजिस्टेंस है 44,400 के पास में जाके, मगर जैसा हमने बताया था वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को समझिए, अगर वो उसे ब्रेक करता तो बहुत अच्छा होता। कोशिश थी, देखिए बहुत अच्छी 2 बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी 44,400 के पास पहुंचने में, बट वो फेल हुआ, और वहीं से ऑलमोस्ट अपना डे हाई लगाने के बाद जो कि था 44,392 92, वहां से बाजार में दोबारा से थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिली और बाजार ने दोबारा से अपने 44,250 के लेवल को ब्रेक करा, बट वो उसी रेंज में चलता रहा। इसको ब्रेक नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि एक छोटी कैंडल ने देखिए आप उसको ब्रेक कर रहा है। दोबारा 1:05 पे आप ध्यान से रखेंगे चार्ट को, ये समझिए 1:05 में, मैं फिर बोल रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए 44,250 जो कि सपोर्ट था उसको ब्रेक करा। लोग सोचते हैं इसमें एंट्री कर जाते हैं, नहीं, ऐसे एंट्री ना करें। जब एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, एक बड़ी कैंडल के साथ अगर गिरावट आती है तभी वॉल्यूम में एंट्री बनाए पुट पोजीशन में कि अब ये रेजिस्टेंस करेगा। छोटी छोटी कैंडल अगर आप इस तरीके की बना के उसमें एंट्री करेंगे तो आप उसमें ट्रैप हो जाएंगे। या तो लगातार बड़ी बड़ी 3-4 कैंडल बनती हुई आ रही हो, जिस तरीके से 10:30 बजे के आसपास हमने देखा 10:45 के आसपास कि जब सपोर्ट को रेजिस्टेंस जो था 44,250 उसको उसने सपोर्ट बनाया तो बड़ी कैंडलों के साथ बनाया। तो इन बातों का छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखें। कोई आपको नहीं बताता इस तरह की बातें, क्योंकि कोई चाहता नहीं कि आप लोग एक सफल ट्रेडर बने, फ्री ऑफ कॉस्ट बने, और यही हमारी उम्मीद है कि आप हमें अपना प्यार देते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते हैं, अपने बहुत सारे लाइक्स भेजते हैं, और यही हमारी उम्मीद है कि आप हमें अगर प्यार करते हैं तो हम भी आपके लिए आपको बनाएं एक अच्छी नॉलेज के साथ एक अच्छा सफल ट्रेडर। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में निफ्टी बैंक के अंदर जो गैप था वो था 284 पॉइंट का। अच्छा गैप था, बट उतना अच्छा गैप नहीं था जितनी वोलेटिलिटी अगर आज के सत्र में देखने को मिलती है। अगर 400-500 पॉइंट की अगर क्लोजिंग होती है 44,400 से ऊपर तो बहुत अच्छे संकेत होते हैं। तो क्लोजिंग क्या हुई है 44,213। घबराए नहीं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है वीडियो में कि क्या रिवर्सल के संकेत है या फिर से सिर्फ एक उलझाने की कोशिश है रिटेल ट्रेडर को, इसके लिए हम आगे के पार्ट में बात करेंगे जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझेंगे। तो आज जो क्लोजिंग हुई है वो एक अच्छी और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, करीबन 250 पॉइंट के बेहद करीब में जाके, यानी कि 2 दिन से हम देख रहे थे पिटाई हो रही थी। आज जब एक राहत की सांस मिली है तो आप सभी लोगों को उसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए अगर आपने बनाया है प्रॉफिट। मत ज्यादा उत्साहित होना है या ज्यादा अभी भी संभल के चलना है, उसमें हम आगे के पार्ट में आपको बताते हैं दोस्तों। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल यानी कि 6 अक्टूबर शुक्रवार क्या निकल कर आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 का। आप देख सकते हैं चार्ट खुला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगातार देखिए रेड कैंडल, गैप डाउन, रेड कैंडल और एक अच्छा हैमर बना था 1 डे के टाइम फ्रेम पे। और यही हमने आपको कल बताया था कि एक संभावना है कि बाजार इस गैप को टेस्ट जरूर करेगा जो फॉल हुआ है। बाजार ने उस गैप को टेस्ट किया, क्या बाजार यहां रुकेगा या बाजार वापस नीचे जाएगा, यही हम समझाते हैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी टीम के एनपी जो आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाती है उसमें वाकई में आपको फायदा होता है। बहुत से हमारे लोगों ने व्यूअर्स ने ये मैसेज किया कि आप लाइन के थ्रू ड्रॉ करके बताइए। दोस्तों वो सारी चीजें पाइपलाइन में है, बस थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। हमने एक टारगेट रखा है कि जिस दिन हमारे परिवार में इतने लोग और ऐड हो जाएंगे उसके बाद हम चाहेंगे कि हम वहां से शुरुआत करें ताकि वो लोग भी मिस ना कर पाए कि किस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते हैं। और जैसा हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ना केवल ऑप्शन ट्रेडिंग बल्कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा भी ऐसी कौन कौन सी तरीके हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में जिसके थ्रू भी आप पैसा बना सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल था आईपीओ, और आप कमेंट करके जरूर बताना पूरे महीने ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं क्या, एंड ऑफ द डे कितने लोग कितने लगातार महीनों से, क्या 6 महीने से आप हर महीने 20% जो भी आप वैल्यू लगाते हैं उसका क्या प्रॉफिट बना के जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो प्लीज कमेंट करना, नहीं तो देखो किसी को गलत सलाह देना गलत है, क्योंकि एनालिसिस सही कहती है, डेटा ये कहता है कि बहुत कम, सच में बहुत कम लोग हैं जो महीने के आखिरी में 100 रुपए अगर लगाते हैं तो लगातार 6 महीने तक वो 120 रुपए करके जाते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आपका पैसा है, आप संभालें अपने आपको, और
और बेहतरीन विकल्प ढूंढे, और यही नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम का आप लोगों से प्रॉमिस है। तो हम आपके साथ बताएंगे कि कैसे आप आईपीओ सेलेक्ट करें बेहतरीन तरीके से, कैसे उसको आप उसमें आप अपने आप को एंट्री करें। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम आईपीओ में लगाते हैं बट हमें आईपीओ अलॉट नहीं होते, तो वो क्या तरीके हैं जिससे आप लोगों को भी आईपीओ अलॉट हो। और जिस तरीके से आईपीओ आज की तारीख में बहुत अच्छे रिटर्न देता है, अपने पहले दिन ही ओपनिंग में 10, 20, 30% तक आप भी उस प्रॉफिट का पार्ट बने दोस्तों। तो चलिए निफ्टी 50 का बात करते हैं रेजिस्टेंस के साथ, यानी कि शुक्रवार 6 अक्टूबर के लिए। पहला रेजिस्टेंस है 19,580। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये पहला रेजिस्टेंस होगा बाजार के लिए। बाजार ने आज कोशिश की इसको ब्रेक करने की बट फेल हुआ, तो इसलिए फिलहाल ये रेजिस्टेंस है। 19,550 को ब्रेक करके वेट करेगा एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, तभी 19,580 को ब्रेक करके सस्टेन कर पाएगा। बहुत बड़ा हर्डल नहीं है बट ये हर्डल है 19,580। दूसरा है 19,655। देखिए तेजी कहां से दिखेगी निफ्टी के अंदर, नोट कर लीजिए। अगर कल के सत्र में शुक्रवार को अगर निफ्टी 19,655 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो ये एक साफ इंडिकेशन है फिर से रिवर्सल का। और जैसा कि हमने बताया था कि अक्टूबर के महीने में आज तक का ट्रेंड है, और डेटा भी दिखाया था आपको पुरानी वीडियो में, कि अक्टूबर में जो क्लोजिंग होती है वो सितंबर की क्लोजिंग जो होती है किसी भी इंडेक्स की, निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी, आप मेजरली अगर इंडेक्सेस देखेंगे तो उसके कंपैरेटिव अक्टूबर की क्लोजिंग हमेशा एक अच्छी बढ़त के साथ क्लोज होती है। तो क्या वो टाइम आ चुका है या नहीं आ चुका, वो आप धीरे धीरे समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख के। तो 19,655 है एक इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। फिलहाल बाजार इससे ऊपर की क्लोजिंग देता है तो समझ जाइए एक रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं बाजार में। तीसरा 19,775। दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं और आप ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं भी अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड में भी बता सकते हैं। 19,775 के अगर जिस दिन लेवल आ जाते हैं अगले अगर एक हफ्ते के अंदर निफ्टी के अंदर, जो कि कोशिश होगी बाजार की, तो अगर आ जाते हैं आपको आंख बंद करके निफ्टी के अंदर एंट्री करनी है, फ्रेश एंट्री। ये आपको लेके जाएगी दिवाली बम्पर बोनस देने के लिए आपके पूरे परिवार के लिए। फेस्टिव सीजन आ रहा है, नहीं करना आपको ट्रेड, रोज मत कीजिए। आपको लग रहा है, हम बार बार कहते हैं और आज भी केएनपी टीम ने देखिए आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे कोई ट्रेड शेयर नहीं किया। हमारे प्रीमियम ग्रुप के जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारा जीपीएस ग्रुप है, उसमें भी कोई ट्रेड आज शेयर नहीं किया। और हम यही चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको ट्रेड नहीं देना चाहते। आज बहुत अच्छा मार्केट था, बहुत ग्रीन था, बहुत से क्लाइंटों ने हमें बोला आज तो बहुत तेजी है, आप हमें एनालिसिस क्यों नहीं शेयर कर रहे। नहीं, हर रोज तेजी होती है और हर रोज मंदी होती है। बस यही डिसिप्लिन चाहिए, यही डिसिप्लिन चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि क्या वाकई में आप भी इस तरह के डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं या इसी तरह के डिसिप्लिन को ना करके आपने लॉसेस बुक किए। तो 775 के बाद बाजार में तेजी नोट कर लीजिएगा। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 19,485, जहां से बाजार के अंदर आज हमें तेजी देखने को मिली। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बेहतर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल के लिए। अगर इसे नीचे बाजार जाता है तो फिर से बाजार टेस्ट कर सकता है अपने दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि है 19,390, और बाजार कमजोर हो जाएगा जब जाएगा 19,350 के नीचे की क्लोजिंग देके। अगर बाजार ने, आप देखिए चार्ट देखिए वन डे के टाइम फ्रेम पे, 19,250 अगस्त में, मिड में, पूरे अगस्त में और सितंबर के काफी दिनों में 19,350 ने एक सपोर्ट का काम किया है, बेहतरीन सपोर्ट का काम किया, माफ कीजिएगा 19,250 ने। बट अगर इस बार 19,350 से नीचे अगर बाजार जाता है और 19,250 के नीचे की अगर क्लोजिंग देता है तो दोस्तों अलर्ट हो जाना, कॉल साइड बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। क्योंकि उसके बाद जो जुलाई में वक्त बाजार में जो तेजी बनी थी, रोज गैप अप जो हो रहे थे, आप रोज सेलिब्रेट कर रहे थे, आप चार्ट में भी देख सकते हो। इस वक्त के आसपास यहां जहां मेरा कर्सर चल रहा है, ये वाला जो जोन था, बाजार एक एक करके सारे के सारे टेस्ट करेगा, मतलब बाजार नीचे की तरफ जाएगा। तो ऊपरी स्तर में आंख बंद करके 19,755 और निचले स्तर में 19,250 के बाद अलर्ट 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 अलर्ट, मतलब पुट पोजीशन। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस क्या है, आप देख सकते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे खुला है, लगातार 2 दिन की पिटाई के बाद आज तेजी देखने को मिली। और आज उस कैंडल ने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखिए दोस्तों उस गैप को टेस्ट कर लिया, पूरा बेहतरीन टेस्ट किया, मतलब ऊपर भी गया नीचे भी गया। यही हमने बताया था कल की वीडियो में, ध्यान कीजिए। इसीलिए हम चाहते हैं आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और मेरे को पता है बहुत सारे आप व्यूअर्स हैं जिनके बहुत सारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। दोस्तों इतना तो बनता है, अगर आपको चैनल पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है,
तो वहां भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप के डीपी के ऊपर हमारे वीडियो के लिंक को यूट्यूब को अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड में, ताकि वो लोग भी इसका पार्ट बने। बस यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। निफ्टी बैंक की क्विकली बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस पहला है 44,265। देखिए आज हुआ क्या, आज बाजार ने 44,000 से नीचे की क्लोजिंग दी थी, यानी कि कल अपनी एक्सपायरी के दिन। आज बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी, यानी कि अपने 44,000 जो कि रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके बना लिया सपोर्ट। दोबारा से बाजार ने कोशिश की 44,250 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करी और उसमें कामयाब भी हुआ। रेजिस्टेंस को तोड़ा, सपोर्ट बनाया, मगर वो सपोर्ट कामयाब नहीं रही। बाजार उसके आसपास में ही रेंज में काम करते हुए बंद हुआ। अगर बाजार बंद होता है 44,265 के ऊपर तो एक अच्छे संकेत थे निफ्टी बैंक के लिए, मगर वो नहीं हुआ। तो इसलिए पहला रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 44,265, यानी कि कल बाजार को एक गैप अप या तो ओपनिंग देनी पड़ेगी या ओपनिंग होने के तुरंत बाद बाजार में एक तेजी आनी चाहिए, ताकि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बने। और ये सपोर्ट कब बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जब बाजार कारोबार करता हुआ देखा जाएगा 44,380 से ऊपर, तब ये सपोर्ट बन जाएगा। यानी कि बाजार अगर कंसोलिडेट कर रहा है 44,350 से 380 के बीच में, तो आप समझ जाइएगा कि अब ये धीरे धीरे सपोर्ट का काम कर रहा है। दूसरा 44,395, जहां से आज बाजार में गिरावट देखने को मिली ऑलमोस्ट इसी लेवल से। क्यों? क्योंकि ये 44,400 एक रेजिस्टेंस है। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, समझ चुके हैं। वीडियो के बीच में हम कई बार सवाल पूछते हैं आपसे, तो कमेंट करके जरूर बता दिया करें जहां भी आपको लगता है। मुझे पता है आप सभी ईमानदारी से जवाब देते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, हमारी पूरी टीम को अच्छा लगता है जब आप अपने बेहतरीन कमेंट्स लिखते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं। हमारी कोशिश होती है कि उनको सही सलाह देने की। 44,395 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो यह है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तीसरा 44,560, तेजी कब करनी है? बाजार में तेजी करनी है, निफ्टी बैंक में नोट कर लीजिएगा 44,800 से ऊपर। किसी से पूछना नहीं है, कोई केएनपी चैनल नहीं, कोई और चैनल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। 44,800 से ऊपर की क्लोजिंग अगर निफ्टी बैंक जब देता है, तेजी शुरू कर देनी है। दिवाली में आप सभी लोगों की बल्ले बल्ले होनी बिल्कुल 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 जायज होगी। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। बाजार गिरता है तो डर लगता है, डर लगता है तो कहां तक डर लग सकता है ये जान लेते हैं। हालांकि निफ्टी बैंक के अंदर हम अभी भी बुलिश हैं। रीजन, क्योंकि देखिए फेस्टिव सीजन आने वाला है। समझिए चीजों को, फेस्टिव सीजन आता है, बायर्स आते हैं, आप लोग रिटेलर मार्केट में जाते हैं, सौदा खरीदते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड के लिए चीजें खरीदते हैं, गाड़ियों का व्यापार होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसी के साथ साथ शादियों का सीजन भी आता है। तो ये सारे फैक्टर्स जब आते हैं तो पैसे की उथल पुथल, लेन देन शुरू हो जाती है। और वही तो तरीका होता है बैंकिंग के शेयर्स में दोबारा से तेजी लाने का। छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। सपोर्ट है 44,000 के लेवल पे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाजार खड़ा रहेगा यहाँ पे फिलहाल। दूसरा है 43,950, बहुत छोटी छोटी सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाजार के अंदर तेजी देखी जा सकती है। कल का सत्र अगर बाजार किसी भी तरीके से 44,400 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होता है या फिर 44,560 से ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होता है, तो दोस्तों ये इंडिकेशन आपको साफ साफ दिखाएगा। जिस तरीके से तो पैटर्न बन रहा है आप चार्ट पे देख सकते हैं। पहले एक डब्ल्यू पैटर्न बना, फिर दोबारा क्या डब्ल्यू की जो लोएस्ट लेवल है, अगर हम उसी के आसपास हैं तो दोबारा से डब्ल्यू पैटर्न का जब फॉर्मेशन बनेगा तो आपको यहाँ पे तेजी में प्रॉफिट बनना बिल्कुल जायज रहेगा। तीसरा सपोर्ट 43,850, पुराना कब है? तेजी करनी है 44,800 से ऊपर और घबराना है 43,700 से नीचे की क्लोजिंग पे। ये नोट कर लीजिएगा निफ्टी बैंक के लिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि केएनपी टीम ने जो आज के लिए यानी कि 5 अक्टूबर के लिए अपनी ट्रेड सेटअप जो बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर करी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां कहां और क्या हुआ आज उसका हाल। दोस्तों, कल की वीडियो के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो पोर्शन था वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बट फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे। तो निफ्टी का क्विकली बता देते हैं कि 19,465 के लेवल दिए थे जो कि आज के सत्र में नहीं आए। बाजार ने तेजी करनी शुरू करी 19,487 के लेवल से, तो मात्र 20 पॉइंट से हम यहाँ पे चूक गए, तो कोई बात नहीं। दूसरा था 19,350 के लेवल जो कि सत्र में नहीं देखने को मिले, और वहीं पुट साइड में दिए थे 19,335 और 19,500 जो कि दोनों ही आज हमें लेवल देखने को नहीं मिले पुट साइड में। निफ्टी बैंक में क्या हुआ? निफ्टी बैंक में हमने 2 लेवल दिए थे, कॉल साइड और पुट साइड। 44,000 के लेवल दिए थे कॉल में एंट्री करने के लिए जो कि आज के सत्र में नहीं देखने को मिले। बाजार में रिवर्सल आया 44,100 से,
और दूसरा था 43,710 के लेवल पे आने पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसा कि अभी हमने बताया। यहां भी बाजार आज नहीं आया, बट पुट साइड में हमने 2 लेवल दिए थे, और उसमें पहला जो था वो था मजेदार, जहां पे आप सभी लोगों का बना शानदार प्रॉफिट। और बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट भी करके बताया कि सर आज हमारा बना प्रॉफिट। तो आप भी कमेंट करने में कंजूसी ना करें, कमेंट करें अगर आपके किसी भी लेवल के ऊपर आपने ट्रेड सेटअप करी थी और वहां बना प्रॉफिट, और उसके अलावा तो आप लाइक तो वैसे भी कर सकते हैं वीडियो को। तो 44,400 की हमने पुट दी थी निफ्टी बैंक के अंदर, आप कल की वीडियो में देख सकते हैं। और आज का जो ऑलमोस्ट हमारा डे हाई था निफ्टी बैंक का, वो यहीं पे था 44,392। वहां से हमें गिरावट देखने को मिली और बाजार गया नीचे 44,185, यानी कि तकरीबन 215 पॉइंट की गिरावट अपने आज के डे हाई यानी कि हमारे बताए हुए लेवल पे। तो बना आपका शानदार प्रॉफिट। यही हम बताते हैं दोस्तों, वेट एंड वॉच, डिसिप्लिन, पेशेंस बाजार में देगा आपको बहुत सारा प्रॉफिट। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि केएनपी टीम ने जो शुक्रवार 6 अक्टूबर के लिए ट्रेड सेटअप करी है, शेयर करते हैं आपके साथ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, फ्राइडे 6 अक्टूबर के लिए जो ट्रेड सेटअप करी है वो क्या है, फटाफट बताते हैं। निफ्टी ट्रेड के लिए, कॉल साइड बायर्स के लिए पहला है तेजी कहां पे करनी है। अगर बाजार में कल गिरावट देखने को मिलती है और बाजार आता है दोबारा से टेस्ट करने के लिए निफ्टी में उस छोटे से गैप को, तो 19,425 बनेगा आपके लिए बेहतरीन लेवल एंट्री करने का। इससे नीचे जाते हुए बाजार में घबराहट और तेजी गिरावट की बन सकती है। तो 19,425 के लेवल के आसपास अगर बाजार आता है तो हम 19,400 की कॉल को बाय करके चलेंगे 12 अक्टूबर की एक्सपायरी की। दूसरा है 19,580, इंपॉर्टेंट है, आज के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर बाजार इससे ऊपर की तेजी दिखाता है, रुकता है, ठहरता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी 19,500 की कॉल में बाय करने की। बात करते हैं पुट साइड बायर्स के लिए। पहला है 19,685, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार अपने कल 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करेगा, तो तीसरे रेजिस्टेंस पे बाजार रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि एक ही दिन में सारे रेजिस्टेंस या सारे सपोर्ट को ब्रेक कर पाना इम्पॉसिबल होता है। ऑन एन एवरेज, ये भी नोट करिएगा दोस्तों, एक अच्छी आपको एनालिसिस है। ऑन एन एवरेज अगर कोई न्यूज नेगेटिव नहीं है या किसी भी तरह का संकट नहीं आने वाला, बाजार में एक नॉर्मल डे है, तो बहुत अगर अच्छी ट्रेडिंग आती है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, बायर्स एग्रेसिवली मार्केट में एंट्री करते हैं, क्योंकि बाजार बहुत हल्के हुए थे पिछले कुछ दिनों में, तो बाजार के अंदर एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 सपोर्ट या मैक्सिमम 2 रेजिस्टेंस ही ब्रेक करके सस्टेन कर पाएगा। तो ये है तीसरा रेजिस्टेंस 19,685। यहाँ पे बाजार के अंदर एक रुकावट देखने को मिलेगी और बाजार में यहाँ बायर्स, सेलर जो है वो एग्रेसिवली पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे। दूसरा पुट है 19,500, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है बट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बाजार इससे नीचे जाता है, नीचे जाके कैंडल को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोज होना है, याद कीजिए, आप फटाफट मत खरीदिए, क्लोज होने दें कैंडल को, और उस कैंडल की पूरी बॉडी जो है, चाहे उसकी टेल हो, ऊपरी स्तर की टेल, वो 19,500 से नीचे जानी चाहिए, तभी बाजार में एंट्री और एग्जिट पोजीशन बनती है। दोस्तों कमेंट करके बताना इसको कैसे पढ़ते हैं, कैंडल्स को कैसे पढ़ते हैं, ये सारी की सारी चीजें आएंगी, बस आपके कमेंट्स का इंतजार है। और हम सारी की सारी चीजें लिखते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि धीरे धीरे करके हम सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत जल्द बहुत अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, नवरात्रि, और बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और देखिए निफ्टी बैंक में अच्छी बात किया है उसने, आज अपने कल की जो क्लोजिंग थी, कल की कैंडल के जो गैप डाउन उसको रिटेस्ट करा बेहतरीन तरीके से कंपैरेटिव टू निफ्टी। तो यहाँ पे टेस्ट हुआ, सफल हुआ, ऊपरी लेवल को भी इसने टच किया और नीचे के लेवल को भी, बेहतरीन कैंडल बनी है निफ्टी के लिए। तो शुक्रवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। उम्मीद की जा रही है कि शायद एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड आए, बट डिपेंड करता है कि यूएस के मार्केट आज रात में किस तरीके से कारोबार करते हैं। तो कॉल साइड बायर्स क्या करें, 44,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आज भी बाजार यहां पर आया नहीं, 44,108 से ही रिवर्सल देखने को मिला, जो कि अच्छे संकेत हैं बाजार के लिए। और कल के सत्र में अगर किसी भी रीजन से 44,000 के लेवल के आसपास बाजार आता है, तो फिर से अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय करने की, 44,000 की कॉल की ध्यान रखिएगा। दूसरा है 44,280 के लेवल, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, मैं बता रहा हूँ छोटा सा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, बट इसको ब्रेक करते ही बाजार में तेजी देखने को मिलेगी 44,350 और 44,400 तक के लेवल के, 44,400 तक के लेवल के, यानी कि रेजिस्टेंस तक के लेवल के आपके तेजी देखने को मिल सकती है बाजार के अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर साइड बायर क्या करें, अगर बाजार गिरता है तो कहां तक जा सकता है और किस लेवल के रेजिस्टेंस को आपको ध्यान में रखना है। पहला है 44,000 के लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट के लिए। अगर सपोर्ट टूटती है तो बार बार, अब आप इतना तो समझ ही गए मेरे व्यूअर्स,
सपोर्ट टूटती है तो गहराइयों में जाएंगे, रेजिस्टेंस टूटता है तो ऊंचाइयों पे जाएंगे। तो 44,000 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होती है कल के सत्र में और बाजार इससे नीचे की ट्रेडिंग करना शुरू करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पे पुट साइड में एंट्री करना है। दूसरा, अगर बाजार में तेजी आती है वो अपने पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि 44,280, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट 44,400 को ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो तीसरे रेजिस्टेंस पे जाके बाजार की हालत होगी हल्की, बायर्स होंगे थोड़े से कमजोर और सेलर्स होंगे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने के चक्कर में, और बायर्स भी एक्चुअल में जिन्होंने नीचे लेवल पे बाय करी है वो भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और वो लेवल होगा एग्जैक्टली 44,650 के लेवल के आसपास में। यहाँ पे दिखेगी आपको प्रॉफिट बुकिंग, तो वहां पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं, बनेगा फायदा। तो दोस्तों ये था शुक्रवार 6 अक्टूबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके अलावा केएनपी टीम ने जो अपनी ट्रेड सेटअप करी है 6 अक्टूबर फ्राइडे के लिए आपके साथ शेयर करी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप अपने एनालिसिस में से चाहें तो ऐड ऑन कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों लास्ट आपसे रिक्वेस्ट आज की वीडियो खत्म करने से पहले कि वीडियो पर पहली बार है तो लाइक, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में और अपना प्यार देते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।